हेलो दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है वह बिहार के उन तमाम टीईटी या नियोजित शिक्षकों के से रिलेटेड है जो अपना पे स्लिप मेधा सॉफ्ट के जरिए 15% इंक्रीमेंट का जो ऑर्डर आया था उसके रिगार्डिंग जो उन लोगों का 15% बढ़ोतरी के साथ मूल वेतन में जो फिक्सेशन किया जा रहा है उसका पे स्लिप जनरेट करने का गवर्नमेंट के द्वारा एक जारी किया गया है कि भाई आप जो है सो अपना क्रोम के थ्रू मेधा सॉफ्ट के सॉफ्टवेयर मेधा सॉफ्ट के थ्रू आप जो है सो जाके वहाँ पे अपना पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधु ऐसे हैं जिनको मोबाइल चलाने में दिक्कत हो रहा है या वो नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो ऐसे बंधुओं के लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होगी। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल में अपने मोबाइल में हर आदमी के मोबाइल में क्रोम होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे। आइए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। हम लोग क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और क्रोम ब्राउज़र में जाके हम लोग सबसे पहले टाइप करेंगे एजुकेशन बिहार एजुकेशन .bih.nic.in। ये हम लोग जैसे ही URL में टाइप करेंगे तो हम लोग के सामने एक ऐसा साइट खुल के आएगा, एक वेबसाइट education.bih.nic.in खुल के आएगा। और वह जो है तो हम लोग एक साइट जो हमारे लोग के सामने जो साइट खुल के आएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का साइट है। और इसके नीचे आप जब भी जाएंगे स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है पे फिक्सेशन स्लिप अंडर रिजोल्यूशन नंबर 1157 डेटेड 29082020 एंड नोटिफिकेशन नंबर 1816 डेटेड 12112021। तो इसके अनुसार से ये आपका जो लेटर निकला था, लेटर का ज्ञापन पत्रांक के साथ 15% बढ़ोतरी का जो आया था उसके रिगार्डिंग जो सो लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 6 लिंक दिया हुआ है, क्लिक लिंक 1, क्लिक लिंक 2, क्लिक लिंक 3, क्लिक लिंक 4, क्लिक लिंक 5, क्लिक लिंक 6। ये आपका जो 6 लिंक है, इसी 6 लिंक में से किसी भी एक लिंक पे, जरूरी नहीं कि हम 1 पे क्लिक करें, 2 पे। कभी कभी होता है क्या, जब आपका नेट स्लो काम करता है या कभी कभी सर्वर जो है सो स्लो काम कर रहा है तो आपको एक लिंक से नहीं खुलेगा, तो आप दूसरे लिंक से भी खोल सकते हैं। तो ये इजी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी एक लिंक पे क्लिक कर देना है। हम लोग मान लीजिए क्लिक लिंक 1 इसी पे क्लिक करके देखते हैं, या 2 पे ही किसी पे भी आप करके देख सकते हैं। तो क्लिक 1 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और देखिए हमारा जो ये साइट जो है वह एक दूसरे मेधा सॉफ्ट के साइट से जो है सो रिडायरेक्ट हो जाएगा, जिसका नाम है edistrict.bih.nic.in। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप डायरेक्ट इस साइट को भी खोल सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस साइट को भी डायरेक्ट खोल सकते हैं। देखिए ये जो साइट है edistrict.bih.nic.in, ये मेधा सॉफ्ट से रिलेटेड साइट है। और इसमें आप आते ही आप अपना पे फिक्सेशन का देखिए नीचे आप स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ डैशबोर्ड, डिस्ट्रिक्ट वाइज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, डाउनलोड एक्सेल शीट फॉर्मेट फॉर सैलरी कैलकुलेटर। ये सारे के सारे जो है देखिए डैशबोर्ड, डिस्ट्रिक्ट वाइज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, उसके बाद डाउनलोड एक्सेल शीट फॉर्मेट फॉर सैलरी कैलकुलेटर, स्कूल लिस्ट, व्यू टीचर लिस्ट, ब्लॉक वाइज लिस्ट ऑफ स्कूल विथ 0 रिकॉर्ड अपलोडेड। ये नया ऑप्शन जुड़ा है, इससे पहले आपको 1-2 दिन पहले ये ऑप्शन नहीं दिख रहा था। अभी आपका ये ऑप्शन जुड़ गया कि मान लीजिए किसी शिक्षक बंधु के ब्लॉक जो अलग ब्लॉक से होंगे, हो सकता है उनके ब्लॉक का फिक्सेशन जो हुआ है वो अभी अपलोड नहीं किया गया होगा, तो उसका रिपोर्ट आप इसमें देख सकते हैं। और एक है क्लिक हेयर फॉर डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, ये आपको नहीं करना है। क्लिक हेयर फॉर डिस्ट्रिक्ट लॉगिन जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डैशबोर्ड है, उसका डिस्ट्रिक्ट वाइज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में जाएंगे तो इसमें जो है सो आपको हर जिला का, बिहार का जो टोटल जिला है 38 जिला का आपको इसमें शो करेगा कि किस किस जिला में कितने कितने शिक्षकों का रिकॉर्ड जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पे जो है सो दिया हुआ है अररिया में 6734 शिक्षकों का हो गया है ना। अरवल के 2527 शिक्षकों का ही अब तक अपलोड हुआ है। औरंगाबाद के 6536 टीचर का अपलोड हुआ है। बांका का 4807 का, बेगूसराय का 9900 टीचर का अपलोड हो गया, भागलपुर में 8370 का अपलोड। चूंकि अभी अपलोड का जो प्रोग्राम है वह चल ही रहा है,
अभी धीरे धीरे अपलोड हो ही रहे हैं, तो बहुत सारे शिक्षकों का अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन विद इन 1 दिन 2 दिन के अंदर में सबका जो है सो अपलोड कर दिया जाएगा। चांस है कि आज 7 जनवरी तक का ही डेट दिया गया था, लेकिन चांसेस है कि आज शाम तक में सारे जिलों का रिपोर्ट जो है वह 100% अपलोड कर दिया जाएगा। और आप अपना चेक करके देख भी सकते हैं कि आपके पे स्लिप में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई फिक्सेशन में त्रुटि तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपका टाइपिंग मिस्टेक से ही कुछ और डाल दिया गया हो जो आप ब्लॉक से भेजे हो, और वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ और डाला गया हो, ये भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का त्रुटि हो सकता है, और उससे आपका वेतन या तो कभी किसी का टीचर का कम बन गया हो या किसी टीचर का ज़्यादा बन गया हो, तो वो आप एक बार चेक कर लेंगे। और चेक करने के लिए आपको इस साइट पर आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे ब्लॉक का है, दरभंगा का इतना है, गया का इतना है, ऐसे करके आप सारे डिस्ट्रिक्ट का चेक कर सकते हैं। टोटल 2,45,625 शिक्षकों का डाटा अब तक अपलोड कर दिया गया है। ये आज मैं 8 जनवरी का 1:43 के बात कर रहा हूँ कि आपको 2,45,625 शिक्षकों का डाटा अपलोड हो चुका है, और अभी बाकी जो शिक्षक बचे हुए हैं उनका भी अपलोड होना बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग वीडियो में, और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने ब्लॉक का और अपने टीचर का, मतलब मेरा खुद का अगर होगा तो हम खुद का अपना जनरेट कैसे करेंगे, इस पे हम लोग आते हैं। आइए इसको हम लोग एक बार फिर से बैक करेंगे और हम लोग देखेंगे व्यू टीचर डिटेल्स। व्यू टीचर डिटेल्स में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक पेज ओपन होगा, उसमें आपको यूएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये आपको लिख के रखना है, क्योंकि आप अपना पे स्लिप तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आपके पास अपना यूएन नंबर हो और अपना डेट ऑफ बर्थ याद हो। तो आपको यूएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ याद करके रखना है। चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे ब्लॉक का मैं अपना खुद का करके देखता हूँ कि मेरा अब तक डाला गया है कि नहीं। 10 इसमें आप जो है सो अपना डालेंगे, और आप जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वह ऐसे डाल सकते हैं। जैसे मेरा अगर 1 अगस्त 1992 है, अगर मेरा 1 अगस्त 1992 है तो हम 01 फिर डैश देके अगस्त कैपिटल में A फिर स्मॉल में U और G, मतलब अपना 3 लेटर जो होगा मंथ का वो, और फिर डैश देके ईयर लिख देंगे। ये आप यहाँ से भी करके सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है, और मैं जैसे ही इसको करूँगा उसके बाद व्यू का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्यू का ऑप्शन है, इस व्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। व्यू के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर मेरा डाटा अपलोड हो गया होगा तो वहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपका डाटा अपलोड कर दिया गया है, और आप अपनी सारी जानकारी उसमें देख सकते हैं और उसका PDF भी प्रिंट कर सकते हैं। देखता हूं मैं कि मेरा डाटा अब तक अपलोड हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है फेल, तो जैसे ही फेल लिख रहा है कहने का मतलब ये है कि मेरा डाटा अब तक अपलोड नहीं किया गया। आज 8 जनवरी के 1:45 तक मेरा डाटा अपलोड नहीं किया गया, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका भी डाटा अपलोड नहीं किया गया, क्योंकि मैंने अपना ब्लॉक का देखा था। तो मेरे ब्लॉक, मैं समस्तीपुर के मोदीनगर ब्लॉक से हूँ, और मेरे मोदीनगर ब्लॉक में 115 स्कूल का अब तक अपलोड डाटा नहीं हुआ है। आप वो भी देख सकते हैं कि आपके स्कूल का कितने शिक्षकों का डाटा अपलोड हुआ है। एक बार बैक करके आते हैं कि कैसे हम लोग देखेंगे वो चीज। तो ये प्रोसेस आप करेंगे, यूएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, व्यू करेंगे, आपका अगर अपलोड हो गया होगा तो आ जाएगा। चलिए बैक करके मैं दिखाता हूँ ब्लॉक वाइज। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ब्लॉक वाइज लिस्ट ऑफ स्कूल विथ 0 रिकॉर्ड अपलोडेड। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा कौन से ब्लॉक का कितने स्कूल का 0 जो है सो डाटा अपलोड हुआ है, मतलब एक भी टीचर का डाटा अपलोड नहीं हुआ है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मैं मोदीनगर ब्लॉक से हूं तो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको कि कैसे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के मोदीनगर ब्लॉक का अब तक हो सकता है कि नहीं डाला हो, इसलिए मेरा अपलोड नहीं हुआ। चलिए अररिया में 63 स्कूल का, अररिया ब्लॉक का, भरगामा का 8, ऐसे करके हम आप देख सकते हैं अपने ब्लॉक का। इधर जिला का नाम है, बीच में ब्लॉक का नाम है, और इधर स्कूल का लिस्ट है कि अब कौन कौन से स्कूल का अब तक डाला नहीं गया। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैं समस्तीपुर का सर्च करता हूं। समस्तीपुर जैसे ही हम लोग आएंगे, PQRS समस्तीपुर। अब समस्तीपुर में यहाँ देखिए मोहिद्दीन नगर का, मेरा ब्लॉक मोहिद्दीन नगर है, तो समस्तीपुर में
सॉरी फिर से चला गया उधर ऊपर, PQRS समस्तीपुर। समस्तीपुर में देखिए यहाँ पे मोहद्दीनगर का शो कर रहा है। समस्तीपुर मोहद्दीनगर में 115 स्कूल का अब तक डाटा अपलोड नहीं किया गया, इसीलिए मेरा नहीं शो किया। हो सकता है आपका डाटा अपलोड हो चुका, चूंकि मैक्सिमम जगह का डाटा अपलोड हो गया, शायद ही कुछ ब्लॉक्स ऐसे बचे हैं जहाँ का इतना बुरा हाल हो। तो किसी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण हो सकता है मोहद्दीनगर का अब तक नहीं डाला गया हो। आपका डाल दिया गया होगा, आप अपना चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप 115 पर क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल का लिस्ट भी आ जाएगा, कौन कौन से स्कूल को। यहाँ पे 115 है, जैसे मैंने 115 पे किया तो यहाँ पे एक लिंक खुल रहा है, चूंकि सर्वर स्लो काम कर रहा है इसलिए धीरे धीरे खुल रहा है, और एक स्कूल का लिस्ट आएगा कि कौन कौन से स्कूल्स का डाटा अब तक अपलोड ही नहीं किया गया, 0 अपलोड है। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्कूल का नाम जो है UMS टारा है। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना UN नंबर और पूरा डाला, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं आया था। देखिए UMS टारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं UMS टारा है ना, ये मेरे स्कूल का नाम है। और यहाँ देखिए इसका अभी तक एक भी शिक्षकों का डाटा अपलोड नहीं किया गया, इसलिए मेरा नहीं शो किया। अब मैं अपने किसी और साथी का, किसी और का मैं करके दिखाता हूँ जिनका डाटा अपलोड हो गया है, तो किस तरह से हमारा जो है सो PDF जनरेट होता है। चलिए एक बार मैं बैक में आता हूँ, फिर से मैं देख लेता हूँ। चलिए हम लोग देख लेते हैं जिनका डाला हुआ होगा उनका। व्यू टीचर्स डिटेल में जाएंगे, चेक करने के लिए हम लोग व्यू टीचर्स डिटेल में जाएंगे। और जैसे व्यू टीचर्स डिटेल में जाएंगे तो एक हमारा लिंक ओपन होगा, एक पेज ओपन होगा, एक वेब पेज आएगा, उसमें आपको UN नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आप अपना UN नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, UN नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपको UN नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ही वो आएगा, जनरेट होगा, वो मस्ट है, आपको डालना ही पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग देखिए हम लोग डिटेल फिल कर दिए और व्यू के ऑप्शन में जाएंगे, व्यू क्लिक करेंगे। जैसे व्यू क्लिक करेंगे तो हमारा जो है सो अगर डाटा अपलोड हो गया होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे ब्लॉक का या हमारे स्कूल का, तो आपको एक पेज खुलेगा, एक लिंक खुलेगा जिसमें आपका वो जो पे स्लिप होगा वो डाउनलोड करने का और प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये आ गया है। ये यहाँ जब नीचे आएंगे पेज खोलने पे तो हमारा ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से इधर करेंगे और प्रिंट का ऑप्शन होगा। यहाँ हम सारा डिटेल अपना चेक करेंगे और इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन होगा। प्रिंट में हम लोग जाके क्लिक कर देंगे तो वो हमारा जो फाइल होगा वो डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको किसी भी साइबर कैफे से जाके निकलवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस तरह का जो है सो आपका पेज खुलेगा और इस पेज में जो है सो आपको वो सारे चीज़ मिल जाएंगे जो डिटेल आपने भर के दिया होगा। आप मिला लेंगे कि आपका जो आपने जो भर के दिया था 15% इंक्रीमेंट का जो फॉर्मेट था वो भर के दिया था ब्लॉक को, उससे मिलता जुलता आपका है कि नहीं। आप एक बार अपना अकाउंट नंबर चेक कर लेंगे, अपना IFSC चेक कर लेंगे, अपना आधार नंबर चेक कर लेंगे, अपना पूरा पता, अपना जो भी आपने डिटेल भरा था उस समय में वो सारा एक बार चेक कर लेंगे। आपका जो रिवाइज्ड बेसिक पे बन रहा है वो चेक कर लेंगे कि आपका सही बन रहा है कि नहीं। अगर किसी तरह की त्रुटि आपको समझ में आ रही हो कि नहीं मेरा ये गलत दिख रहा है या मेरा ये गलत मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो या आपके फॉर्म भरने में गलत हो गया हो या डिपार्टमेंट के द्वारा गलत कर दिया गया हो, तो आप उसको फिर से BRC के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, सुधरवा सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट में किस तरह से हम लोगों ने फॉर्म फिल करके दिया था। वो फॉर्मेट में देखिए इस तरह का देखिए फॉर्मेट आया था, पे फिक्सेशन फॉर्मेट रिलेटेड 15% इंक्रीमेंट। इस तरह का फॉर्मेट आप सभी लोगों ने भर के दिया होगा BRC को, जिसके बेस पे आपका जो फिक्सेशन हुआ है वो पे स्लिप आपका जनरेट किया गया। टीचर टाइप है, टीचर टाइप में आप किस जो है सो टीचर से आते हैं कि जैसे पंचायत शिक्षक हैं, प्रखंड शिक्षक है, उसका डालना था, कोड था। टीचर नेम था आपका, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना था, डेट ऑफ ट्रेनिंग डालना था। आपने जो अकाउंट नंबर दिया था वही अकाउंट नंबर पे स्लिप में है कि नहीं ये एक बार जरूर चेक कर लेंगे आप लोग। IFSC कोड आप अपना चेक कर लेंगे, आप अपना UN नंबर चेक कर लेंगे।
आधार नंबर चेक कर लेंगे, आधार नंबर में आपका नाम कैसा है वो चेक कर लेंगे, ईयर एज पर आधार चेक करेंगे, आप अपने स्कूल का डाइस कोड चेक कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी जो था, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी वो आप एक बार चेक कर लेंगे। जैसे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आप यूआर से हैं, यूआर फीमेल से हैं, बीसी हैं, बीसी फीमेल है, उसका कोड भरना था वो एक बार आप चेक कर लेंगे। एरिया टाइप रूरल या अर्बन उसको एक बार चेक कर लेना है, अगर आप रूरल से हैं तो आर भरना था, अर्बन से हैं तो यू भरना था। ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट यूनिट, जैसे पंचायत से हुआ, प्रखंड से हुआ, नगर शिक्षक हैं तो वो यूनिट भरना है। आपने जो ग्रेड, आपका जो ग्रेड पे बन रहा है, जो ग्रेड पे आपका चल रहा है, करंट ग्रेड पे डालना था। और पी ड्रॉन एक ऑप्शन था लास्ट में 19 नंबर कॉलम में, जो आपका 1 अप्रैल 2021 को आपका जो मूल वेतन होता, चूंकि 1 अप्रैल 2021 के मूल वेतन में ही 15% इंक्रीमेंट करना था, तो वो एक बार आप चेक कर लेंगे कि आपने सही भरा है कि नहीं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अपना पेमेंट उसमें डाल दिए हैं, तो दोस्तों पेमेंट नहीं होगा। 1 अप्रैल 2021 को आपका जो मूल वेतन था वो मूल वेतन यहाँ पे अंकित करना था, और आप इसके थ्रू आप अपना फॉर्मेट जो पे स्लिप आपने जनरेट किया है, निकाला है सॉफ्टवेयर मेधा सॉफ्ट के जरिए, वो आप एक बार चेक कर लेंगे। अगर उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि होगा तो आप उसको जो है सो ब्लॉक में जाके उसको रेड या ब्लू पेन से अंकित कर देंगे एक कॉपी में, और ब्लॉक में जाके अपने बीओ के पास वहाँ जमा कर देंगे सुधार करके, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो सुधार दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं, आशा करते हैं कि आसानी से आप लोग अपना पे स्लिप निकाल लेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।